हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है कि 30 सितंबर तक कोई भी निर्माण तोड़ा नहीं जाएगा। तो ऐसी क्या जल्दी थी? और आज उद्धव जी कहते हैं या संजय राउत कहते हैं कि बीएमसी जो है वो हमारी नहीं है, जो बीएमसी ने किया उसका जवाब बीएमसी अलग से देगी। तो भैया बीएमसी में 40 साल से शिवसेना बैठी हुई है, शिवसेना के छत्र एक राज रहा है वहाँ पर। तो अगर हम कहें कि उनका नहीं किया धरा तो किसका कहता है? और बदले की भावना, मैं कहता हूँ प्रचुर बदले की भावना है, सिवाय बदले की भावना के यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं था। ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश इस तरीके से करिए कि अवैध निर्माणों की एक बहुत बड़ी सूची है बम्बई के अंदर या किसी भी बड़े महानगर के अंदर। ठीक है, आपको सिर्फ एक जगह दिखता है और आपको लगता है कि नहीं मैं इसे टारगेट करूँ। टारगेट करने की वजह क्या है? क्योंकि कंगना ने बिल्कुल शुरू से बैक ऑफ होकर हमेशा से पहले ही उनसे उंगली उठा रखी थी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, बॉलीवुड गैंग के खिलाफ, कुछ माफियाओं के खिलाफ। अब अगर हम कहें तो ये पूरा एक सिंडिकेट है जो कंगना की ज़बान तोड़ना चाहता है, उनका वो घर तोड़ने के नाम पर। लेकिन मैं बताऊं कि अब उनकी ज़बान हम और आप जैसे पूरा का पूरा भारत है और हम सब साथ खड़े हैं। कल से लेकर अब तक अगर आप कंगना के ट्वीट्स देखें, उस पर होने वाले कमेंट्स और लाइक्स देखें तो आप समझेंगे कि कंगना को एक बहुत बड़ा जन समर्थन मिला है और ये महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के कब्र की आखिरी कील मौजूद होगी। लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट का प्रतिबंध होने के बाद भी ये कार्रवाई हुई है, क्या लगता है कि सीधे सीधे कोर्ट की अवमानना की गई है? बिल्कुल कोर्ट की अवमानना है और इसके लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि कंगना कोर्ट जा चुकी हैं, लेकिन उन्हें एक और केस भी डालना चाहिए कोर्ट की अवमानना का भी, क्योंकि बाकायदा कोर्ट के अगर स्टेज हैं तो आप कोर्ट की अवमानना करते हुए, रूल्स की अवमानना करते हुए तोड़ते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और बाकायदा मैं बता रहा हूँ, बाकायदा अगर इस केस को लड़ती हैं कंगना, जैसे लड़ती रही हैं पहले भी, इससे पहले भी कई उन्होंने ऐसी तैसी करी है कुछ बॉलीवुड स्टार्स की, अगर वो लड़ती हैं तो मैं बताता हूँ मुआवजा बीएमसी इनको देगी, जो भी नुकसान इनको हुआ उसका मुआवजा बीएमसी इनको भर के देगी। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में क्या लगता है कि इस पूरे कांड के बाद शिवसेना की जो राजनीतिक छवि थी वो सबसे ज़्यादा धूमिल हुई? छवि की बात करूं, मैं पिछले कुछ एक आध हफ्ते से ज़्यादा मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूं जो वहाँ रहते हैं, कजिन्स हैं, मेरी फैमिली का कुछ हिस्सा मुंबई में रहता है, उनसे बात करी और समझने की कोशिश करी कि भाई तुम शिवसेना मराठी करते हो, ये क्या चल रहा है, तुम लोग सपोर्ट करते हो? उन सब का कहना है कि भाई तू वेट कर और अगले चुनाव में शिवसेना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और ये बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। अब तक क्या था कि शिवसेना को लोग बीजेपी का पार्ट समझते थे, पर इन्होंने जो गंदगी पिछले कुछ वक्त से करी है वो बिल्कुल अलग हो चुके हैं। और कल रात की मैं बताऊं, कल रात को एनसीपी की मीटिंग, जैसे आपने देखा होगा, एनसीपी की मीटिंग में बाकायदा बैठे हैं बड़े बड़े नेता और उन्होंने फैसला करा कि भाई हमने ये नहीं करा क्योंकि जनता नाराज, और जनता को किसी को नाराज नहीं करना। ठीक है, ये बदले की भावना है। आप उस अकेली लड़की का ज़बान तोड़ना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं, उसका घर तोड़ करके। अरे बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, क्या नहीं कहा किसी ने, पर ऐसी बदले की भावना, इतना पर्सनल होना, ये क्या बचकानी हरकतें हैं? हो क्या रहा है? कहाँ होता है ऐसा? अगर इस तरीके से सरकार करने लगी तो आप और हम तो खड़े नहीं हो सकते, हमें तो बोलने की आज़ादी नहीं रही। और कंगना की आवाज़ अब हम सबको बनना पड़ेगा और ये ज़रूरी है। अगर हम नहीं बनेंगे तो कल को आपका, मेरा और उनका भी नंबर आएगा। अच्छा, ये जो पूरा वाक़या है जिसको अवैध निर्माण बताया गया है, इसमें पवार कनेक्शन निकल के सामने आया है कि कंगना की ये जो ज़मीन है इस पर पवार कनेक्शन ये है कि पवार के पूर्व के जो साथी थे उनकी ये ज़मीन थी जिससे कंगना ने खरीदी है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मुंबई में मैंने कहा ना कि एनसीपी, शरद पवार और ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी, अगर आप जाएंगे वहाँ समझेंगे वहाँ की राजनीति को तो बहुत ग्राउंड तक ये लोग पहुँचे हुए हैं। ठीक है, वहाँ हर चीज़ पर या तो शिवसेना है या तो पवार है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो ये इन्हीं के मिला भगत है। और ये देखो बदले की भावना, ये हमारा बहुत बेहतर जानते हैं, तो ये बदले की भावना से इन्होंने आज करा है, कल हट जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, किसी एक को बड़े अधिकारी को फंसा के उसे चेक कर देंगे। पर राजनीति हमेशा से धुली चंगी रहेगी और जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। अच्छा, इंसाफ की बात जब कंगना कर रही है तो कंगना के साथ इतनी नाइंसाफ़ी है जो लोग कर रहे हैं, उस पर बॉलीवुड गैंग बिल्कुल चुप है, वैसे बात करती रहती है। बॉलीवुड गैंग, तख्ती गैंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये इनटॉलरेंस वाला गैंग, बड़ी बिंदी वाला गैंग, फेमिनिज्म वाला गैंग, सब गायब है। आपने किसी को देखा फेमिनिज्म में कोई आवाज़ उठा रहा है? नहीं, गलत हो रहा है। तख्तियों लेके कोई खड़ा है कि नहीं कंगना आई सपोर्ट कंगना? नहीं, कोई नहीं खड़ा। कोई बड़ी बिंदी वाली भीड़ देखी आपने दौड़ते हुए थानों से लेकर के बीएमसी के ऑफिस तक? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब लोग जो हैं, आपको पता है किस आइडियोलॉजी के हैं, ये सब लेफ्ट लिब्रांडूज हैं जो एक तरफ रहते हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है, ये सिर्फ दिखाने के लिए और इनको अपने मुद्दों से मतलब है, इनको हमारे आपके जनता के मुद्दों से लेना देना नहीं है। कंगना ने पहले दिन ही, सबसे पहले दिन उसने उंगली उठाई थी दाऊद के ऊपर, उसने उंगली उठाई थी बॉलीवुड माफियाज के ऊपर, खान गैंग के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर। इवन उसने बाकायदा नाम लेकर के ट्वीट किया कि भैया ऋतिक को, विकी कौशल को, करण जौहर को अपने ब्लड और सैंपल्स देने चाहिए टेस्टिंग के लिए, ताकि पब्लिक को ये डर खत्म हो जाए कि ये लोग ड्रग्स में हैं। अगर वो नहीं है तो दे दे आकर के, हमें और आप कहें भाई निकाल
ले हमारा खून, कर ले हमारी जांच, ले ले हमारे हेयर स्टांस तो चेक कर ले कि मैंने पिछले 90 दिनों में ड्रग्स लिया कि नहीं लिया। नहीं लिया तो हमारा बेदाग, इसलिए हम डरते नहीं। और वो छुप के बैठे हैं, डरते हैं और वो घबराए हुए हैं इन बातों से कि भाई ये क्या है और क्यों है। और जो शीशा लेदर अभी हो रही है, आपने देखा है पब्लिक ने जो बॉयकॉट करना शुरू करा है, आपने देखा सड़क टू की क्या हालत करी, ऐसी हालत करी, इतने खड्डे खोद दिए सड़क में कि दोबारा कभी खड़े नहीं हो सकते वो लोग। तो बॉलीवुड को तोड़ने के लिए हम और आप जैसे लोगों को उठना पड़ेगा और कंगना हमारी आवाज़ बनकर विश्व पटल पर खड़ी है। अच्छा, रिया के लिए तो फेमिनिज्म बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है, कंगना के लिए वो फेमिनिज्म कहाँ चला जाता है या वो लोग कहाँ? मैं वही कह रहा हूँ कि ये सेलेक्टिव अप्रोच जो है, ये सेलेक्टिव फेमिनिज्म है, सेलेक्टिव जो आवाज़ उठाने की तरीका रहा है, लुटियंस दिल्ली वाला, बड़े पत्रकारों वाला, एसी के कमरों में बैठकर पत्रकारिता और 2 BHK वाले लोग जो बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि इन्हें हर चीज़ का पैसा मिलता है। जहाँ पर इनके राइट्स की जगह इनको राइट्स से मतलब नहीं है, इनके राइट्स मतलब इनका पैसा, इनका मनी, इनको सिर्फ उनसे मतलब है और कुछ भी नहीं चाहिए इनको सिवा। इनको मतलब नहीं आपके और हमारे आवाज़ से। हम और आप यहाँ पर सड़क पर घिसते मजा, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इनका एजेंडा जो है बहुत क्लियर रहा है, हमेशा से बहुत क्लियर रहा है कि भैया हमें वो मुद्दा उठाना है जहाँ पर हमारा फ़ायदा हो, जहाँ हमें मतलब हो, जहाँ हमारी जेबें भरती हों। आप देखें एक पर्टिकुलर चैनल के एक बड़े पत्रकार गए भाग करके रिया का इंटरव्यू लेकर के आए। रिया के PR कंपनी ने बैक टू बैक 3 कंपनियों को मैनेज करा इंटरव्यू लेने के लिए। क्यों नहीं आ गई वो अर्नब के सामने, क्यों नहीं आ गई TV9 भारतवर्ष के सामने, क्यों वो सेलेक्टिव मीडिया के सामने खड़ी रही? क्योंकि वजह है ये सब एक PR कंपनी द्वारा अरेंज किया गया था। इनको हमारी आपकी आवाज़ बनना ही नहीं है, इनको सेलेक्टिव आवाज़ बनना है जहाँ पैसा मिलता है। अच्छा, बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उसने आज जब कंगना वहाँ पहुँची हैं तो उन्होंने बोला है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि अगर ये जो BMC ने कार्रवाई की है तोड़फोड़ की, अगर ये इलीगल साबित होती है तो सारा खर्चा तोड़फोड़ और नुकसान का और साथ ही दोबारा बनाने का BMC को भरना। बिल्कुल बिल्कुल, कानून यही कहता है। और अभी वर्डिक्ट नहीं आई हाई कोर्ट में, बता दूँ, उन्होंने वो बस बातें कही हैं जो सुनवाई हुई उसके अगेंस्ट। अभी सुनवाई लंबी चलेगी, 1-2 साल निकल जाएंगे हो सकता है, क्योंकि सिविल सूट में जाएगा ये, तो बहुत लंबा मुद्दा है। लेकिन ये गलत है, ये आप समझते हैं। अगर आप समझें उस घर को, अगर आप देखिए जो वीडियोस कंगना ने डाले बकायदा उसकी ट्विटर ऑफिशियल पर, तो सामने की तरफ बता रहे इंक्रोचमेंट है, वो फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गया, उन्होंने दीवार तोड़ दिए, गेट तोड़ दिए, पेंटिंग्स तोड़ दिए। और खैर तोड़ा, ठीक है। आपने 15 दिन की गाइडलाइन जो BMC की स्वयं की गाइडलाइन है क्यों नहीं मानी? हाई कोर्ट की गाइडलाइन जो 30 सितंबर तक कहती है कि आप कोई भी इंक्रोचमेंट और डेमोलिशन नहीं कर सकते, तो कैसे किया? क्या जल्दी थी? ऐसी कौन सी घबराहट थी? किस बात से घबराए होते? किसकी आवाज़ को दबाना चाहते थे? क्या छुपाना चाहते थे जो उन्होंने उसको मजबूर करने के लिए, उसकी हिम्मत को तोड़ने के, उसका घर तोड़ने की कोशिश करी है? पर इससे हिम्मत टूटी नहीं, वो और खड़ी हुई है शेरनी की तरह। अच्छा, शिवसेना को खुली चुनौती दी है, उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दी है कंगना ने, उस पर क्या लगता है कि उस चुनौती से शिवसेना डरेगी या और? शिवसेना डर चुकी है, घबराहट में इंसान गलत जगह पंजे मारता है, वो गलत जगह हाथ लगाता है जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी करने की, और वो वही कर रहे हैं। उन्हें ये करने की कतई ज़रूरत नहीं थी। वो जो एंगर है ग्राउंड पर ना, आप जाकर देखें ज़मीन पर, तो ज़मीनी तौर पर को मालूम चलेगा कि पब्लिक नाराज़ है इस बात से, चाहे उसकी आइडियोलॉजी कुछ भी रही हो, चाहे वो शिवसेना का वोटर हो, BJP का वोटर हो, या कांग्रेस का वोटर हो, या NCP का वोटर हो, वो भी इस बात को मानता है कि ये गलत हुआ है और वो कह रहा है कि ये गलत है। तो इन्होंने अपनी कब्र खोदी है।